ओके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी तजवीद लर्निंग की दूसरी जो है क्लास में। प्रीवियसली हमने जो है शॉर्ट वॉवेल्स को लर्न किया। वैसे तो हम अगर देखें तो इससे पहले वाले वीक में जो हमने लर्निंग की है वो हमने लर्निंग की अरबिक लेटर्स की। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो यूट्यूब पर जरूर उसको जो है चेक करिएगा। सीरीज पूरी हमने जो है लेटर्स की उस पर बना रखी है। दूसरा, इस वीक का जो हमारा एजेंडा है, इस वीक की जो हमारी लर्निंग है, इस वीक का जो हमारा टारगेट है वो है टू कंप्लीट अरबिक लेटर्स वॉवेल्स। अरबिक के वॉवेल्स हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वाले वीक में। प्रीवियस कल वाली जो हमारी क्लास थी, मंडे वाली क्लास, उसमें हमने कंप्लीट किया था शॉर्ट वॉवेल्स। हमने सबसे पहले देखा था कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, अरबिक में वॉवेल्स कितने हैं, और उसमें से फर्स्ट कैटेगरी के जो वॉवेल्स थे वो कितने हैं, उनका नाम क्या है, उनके साउंड्स क्या है। ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है देखी। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लॉन्ग वॉवेल। पहले हम देखेंगे शॉर्ट वॉवेल्स का थोड़ा सा रिवीजन, फिर हम जाएंगे लॉन्ग वॉवेल्स की तरफ इंशाल्लाह। मैं मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक मैं जो है आप लोगों से रेस्पॉन्स ले लूं कि क्या मेरी आवाज, वीडियो, सारा कुछ आप लोगों को सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है। इफ यस, गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट यस इन इट एंड देन विल प्रोसीड इंशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह, जजाकल्ला खैर, शुक्रान। मैं जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा स्क्रीन है, इस पे हमने कल सारे वॉवेल्स जो है देखे हैं। तो ये जो है अरबिक के इंटरेस्टिंग 12 वॉवेल्स है। 12 साइंस, 12 वॉवेल्स, 12 हरकतें। हरकतें इन द सेंस, अगर ये वाली साइन, ये वाली हरकत, ये वाली वॉवेल किसी भी लेटर पे आ जाती है तो लेटर का नाम चेंज हो जाता है, उसकी साउंड जो है चेंज हो जाती है। अगर लेटर था मीम, उस पे मैंने एक शॉर्ट वॉवेल लगाया तो अब वो मीम से हटकर माँ बन गया। अगर लेटर था जीम और मैंने उस पे एक शॉर्ट वॉवेल लगाया तो वो जीम से हटकर ज या जी जो है बन गया। अगर लेटर था कॉफ और उस पर मैंने जो है पेश वाली हरकत लगाई तो वो अब कॉफ से हटकर, कॉफ से बदलकर हु वाली साउंड में जो है चेंज हो गया। तो आ ई उ, तीन शॉर्ट वॉवेल्स हमने कल पढ़े थे। और इसमें हमने एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि ये ऐसे वॉवेल्स हैं कि जो बिना खींचे, बिना स्ट्रेच किए जो है पढ़े जाते हैं। अगर जबर जेर पेश वाले वर्ड को, जबर जेर पेश वाले लेटर को हम स्ट्रेच करके पढ़ देते हैं तो ये बहुत 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 बड़े गुनाह की जो है बात होगी। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि अगर कुरान में ऐसी गलती हम कर देते हैं तो जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उस लफ्ज के माना जो है बदल जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, अगर वैसा ही आप अपनी नमाज की तिलावत में पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज फौरी फासिद हो जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे को पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि, और मैं अगर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये इस तरीके से पढ़ना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये बिल्कुल अजीब व गरीब तिलावत है, ये बिल्कुल अजीब व गरीब लहजा है, ये बिल्कुल बेहुदा जो है तिलावत होगी कुरान की अगर हम इस तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी हम जबर जेर पेश को पढ़ रहे हैं बिना स्ट्रेच किए उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ ई उ तीन आवाजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग वॉवेल्स जिनकी आवाजें बनेगी आ ई उ। अब तक हम बोल रहे थे कि नहीं खींचना है शॉर्ट वॉवेल्स में। अब हम आज वाले सेशन में लॉन्ग वॉवेल यानी खींच कर पढ़े जाने वाली साइन वो जो है डिस्कस करेंगे और उसके वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो तीन जो है ये साइंस है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। हमने पहला वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट लाइन,
अब हम देख रहे हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में आप देखेंगे जो जबर था हमारा, अब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है। जबर जो बैठा हुआ था, अब वो खड़ा हो गया है, यानी खड़ा जबर बन गया है। तो जबर जब लेट कर आए तो उसको नहीं खींचेंगे, खड़ा जबर जब बनकर आएगा तो उसको खींचेंगे। जबर की आवाज होगी आ, खड़े जबर की आवाज उसी आ को हमको खींचना है, और ये बनेगा आ विद अ स्ट्रेच, खींचते हुए। जैसे हिंदी में आप देखते हैं आ, पहले आता आ, फिर हम एक और आ की मात्रा ऐड करते तो बन जाता आ, खींच कर पढ़ते हैं, डबल साउंड कर देते हैं हम। वैसे ही जेर जब लेटर के नीचे आएगी तो आवाज होगी ई, और वही जेर अगर खड़ी जेर में बन जाएगी तो आवाज बनेगी ई, खींचते हुए। आ, ई, आ, ई। तीसरी साइन थी पेश, पेश की आवाज है उ, और यही पेश अगर उल्टा हो जाए तो इसको हम खींचेंगे और कहेंगे उ, आ, ई, उ, आ, ई, उ। खींचना कितना है मालूम? आप सही खींच रहे या नहीं खींच रहे उसको आइडिया लेने के लिए अपना हाथ पहले क्लोज कर लो, दो फिंगर्स ओपन होने तक आपको स्ट्रेच करना है। आ, ई, उ, और जबर के लिए एक फिंगर, आ, ई, उ, आ, ई, उ। तो इस तरीके से इसीलिए बोला जाता जबर को एक हरकत के बराबर, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को दो हरकत के बराबर खींचेंगे। आ, आ, ई, ई, उ, उ। आई होप आप लोगों को ये जो है समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा तो जरा चैट बॉक्स में जाके यस अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए, फिर हम आगे स्लाइड पर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर, एक्सीलेंट, शुक्रन, माशाल्लाह। तो टोटल हमारे 6 जो है साइन हुए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश बस यही 3 हमारे लॉन्ग वॉवेल्स है, या इससे हटकर भी कोई साइंस है जिसको हम लॉन्ग वॉवेल की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अभी उसको देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह। कल हमने ये वर्ड्स पढ़े थे और आप लोगों से मैंने होमवर्क के तौर पर भी इसको मंगाया था, और सारों ने माशाल्लाह, जिन जिन लोगों ने ऑडियो क्लिप भेजा है, अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिश को, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को, अल्लाह ताला आप लोगों की दिलचस्पी को, लगन को, और अल्लाह के कुरान के करीब करीब होने और अल्लाह की किताब की तरफ दिलचस्पी दिखाने को कबूल करे, और खूब से खूब जो है तरक्यात से नवाजे, और बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में आपको, मुझको और सारे मुसलमानों को कुरान जो है पढ़ने वाला और उसको समझने वाला बनाए इंशाल्लाह। चलिए, हमने पढ़ लिया था फतहा कसरा इन दम्मा, जबर जेर और पेश, अरबिक में फतहा कसरा दम्मा, आ ई उ वाली आवाजें। अब हम लेने वाले हैं लॉन्ग वॉवेल। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग वॉवेल कहते हैं खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। लॉन्ग वॉवेल ये 3 चीजों को भी कहते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, अलिफ मद, या मद, वाव मद, ये भी हमारे हैं लॉन्ग वॉवेल। अब पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मद किसे कहा जाता है। मद जो है ये अरबिक का लफ्ज है। मद के मायने आता है खींचना। मद के मायने है खींचना। ठीक है, खींचने को बोलेंगे मद। इंग्लिश में बोलेंगे टू स्ट्रेच। टू स्ट्रेच समथिंग, किसी चीज को खींचना, उसको बोलते हैं मद। अब देखो, इसको मिलाइए, अलिफ मद यानी अलिफ को खींचना, या मद यानी या को खींचना, वाव मद यानी वाव को खींचना। अलिफ मद अलिफ को खींचना, या मद या को खींचना, वाव मद वाव को खींचना। अब ये खींचेंगे कब? ठीक है, एक तो हो गया कि हाँ समझ में आ रहा है इसके टाइटल से कि अलिफ मद यानी अलिफ को खींचो बोल रहे हैं, या मद मतलब या को खींचो बोल रहे हैं, वाव मद मतलब वाव को खींचो बोल रहे हैं। पर ये खींचा कब जाएगा उसको समझने के लिए यहाँ देखिए, ब्यूटीफुल 3 लेटर्स लिखे हुए हैं इन ब्यूटीफुल कलर्स माशाल्लाह, रेड, लाइट ग्रीन और जो है ब्लू। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा अलिफ, आपको नजर आएगी या, आपको नजर आएगा वाव।
अब ये खींचना कब है वो भी नजर आएगा अगर हम ध्यान लगाएं तो। ठीक है, आप लोग जरा गौर करो, जरा गौर से जो है रेड लेटर वाले, रेड कलर वाले लेटर को देखो। इसमें अलिफ हमको नजर आ रहा, अलिफ से पहले एक स्ट्रोक हमको नजर आ रहा है, एक साइन हमको नजर आ रही है, एक शॉर्ट वॉवेल हमको नजर आ रहा है जो कि है जबर। तो इसका मतलब यह है कि जब भी जबर और अलिफ साथ में आएंगे, जबर और अलिफ जब भी साथ में आएंगे तो हम इन दोनों को स्ट्रेच करेंगे। यानी ये हमारा बनेगा अलिफ मद। यानी ये हमसे पुकार कर कह रहा है कि भाई जबर भी है, अलिफ भी है, अब मैं जो है अलिफ हूं उसको खींच कर जो है पढ़ो। तो इसकी आवाज बनेगी आ। अगर मैं मीम को लगा देता हूं तो ये बन जाएगा माँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ऐसे मीम बना के इसको अटैच कर दिया तो इसको हम पढ़ेंगे माँ खींचते हुए। ठीक है, और अगर मैं इसको इरेज करता हूं, अगर मैंने इसके पास लगा दिया मिनी बोट एंड डॉट, तो इसको स्ट्रेच करेंगे बा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ लोगों के माइक्स ऑन करता हूँ, मैं यहाँ पे लेटर लगाऊंगा अलिफ से पहले, और आप लोगों को मेरे को पढ़ के बताना है कि वो कैसे पढ़ा जाएगा। एवरीवन गेट रेडी। इसका भी नाम मैं ले सकता हूँ। और एक चीज कल जो मैंने कहा कि दैट वी आर इन अ कंटिन्यूअस वॉर विद शैतान, शैतान हमारे साथ लगा हुआ है। और समझ जाओ कि शैतान जो है आपको रोकने वाला है इस चीज से कि भाई अब पढ़ के सुनाना क्या, अब ये लेटर्स पढ़ना क्या। ठीक है, यानी उन्हें अपने को अपनी खुद की ग्रोथ से जो है रोक रहा है। अगर मैं शैतान को हटा दूं तो मैं खुद मेरी ग्रोथ को रोक रहा हूं अगर मैं आगे बढ़ के नहीं पढ़ूंगा। तो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को सुनाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की किताब से मोहब्बत जाहिर करने के लिए आप लोगों को पढ़ना है इंशाल्लाह। तो चलिए मैं जो है नाम लेता हूं। मैं पहले नाम ले रहा हूं मरियम। मरियम आप अपना माइक जो है, हाँ माइक ऑन करिएगा प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं यहाँ लेटर लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताएंगे कि हम उसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? जी सर। जी जी। ओके, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? जा। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, इसको स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इसमें वो मद लगा हुआ है ना, अलिफ मद। हाँ अच्छा, अलिफ मद जी को जी। पहचानेंगे कैसे हम? जब अलिफ के साथ जबर लगा होगा। जब अलिफ के साथ जबर लगाओ। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ से अलिफ को हटा दूं और सिर्फ जी। जबर को रखूं तो फिर इस लेटर को हम कैसे पढ़ेंगे? जा। जा। गुड माशाल्लाह। और अगर अलिफ हट जाएगा और ये जबर लगा रहेगा तो ये कौन सी वाली वॉवेल की कैटेगरी में आएगा, शॉर्ट या लॉन्ग? शॉर्ट वॉवल। शॉर्ट। और अलिफ लगा दिया मैंने तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में तो ये आएगा? लॉन्ग लॉन्ग वॉवल में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्योंकि इसको माशाल्लाह, खींच करके जज़ाकल्लाह। पढ़ेंगे। हाँ गुड जॉब माशाल्लाह। सारे लोग जो है मरियम के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह लिखिएगा चैट बॉक्स में। बहुत अच्छे से आपने सुनाया, गुड जॉब। अल्लाह ताला जो है आपकी मेहनत को कबूल करे। नेक्स्ट जो है मैं पूछता हूँ एक और पार्टिसिपेंट से। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट यास्मीन। यास्मीन आपका माइक जो है ऑन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यास्मीन रेडी है आप पढ़ने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं एक लेटर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये वाला लेटर कैसे पढ़ेंगे? आ। एक्सीलेंट माशाल्लाह। अच्छा ये कौन सा वाला वॉवेल है? ये लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग वॉवेल, ठीक है। और जो है ये कौन सा वाला मद है, अलिफ मद है, या मद है, या वाव मद है? अलिफ मद। अलिफ मद है। चलिए ठीक है माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर, शुक्रान। सब इनके लिए भी माशाल्लाह लिखिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है इसको पढ़ा है। अभी हम ले रहे हैं नेक्स्ट वाला मद। हमारा हो चुका है अलिफ मद, अब हम ले रहे हैं या मद। या मद भी बड़ा इजी है, जरा ध्यान से जो है मिडिल वाले लेटर को देखिए। जेर अटैच होकर है विथ लेटर या, विथ अ सुकून, या विथ अ सुकून। जेर या सुकून, तीन चीजें देखना है। जेर या सुकून, जेर या सुकून, जेर लेटर या, एंड दैट लेटर या इज हैविंग अ सुकून ऑन इट।
तो जब भी जेर के साथ या सुकून लगकर आएगी उसको हम बोलेंगे या मद। अलिफ मद की आवाज थी आ, या मद की आवाज बनेगी ई। आ इसलिए क्योंकि जबर के साथ है, ई इसलिए क्योंकि जेर के साथ है। अब जो भी लेटर मैं इसको अटैच करूंगा तो उसकी आवाज ई के साथ जो है स्ट्रेच होगी। तो इसको पढ़ने के लिए मैं जो है और दो पार्टिसिपेंट्स को लेता हूं। फरजाना, आपका माइक ऑन कर रहा हूं मैं। फरजाना माइक ऑन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको यामत समझ में आया? जी सर। जी ओके, मैं इसमें लेटर ऐड कर रहा हूँ, आपको उसकी साउंड मेरे को बताना है, ठीक है? और मेरा लेटर है, चलिए, हम्म, टी हाँ और ज्यादा स्ट्रेच करिए। टी मेरे दो फिंगर्स खुलने तक स्ट्रेच करना है। चलो स्टार्ट करो। टी हाँ और एक बार टी देखिए, जल्दी कर दे रहे टी हैं और स्ट्रेच करना। टी। गुड, माशाल्लाह। ये जो है ना प्रैक्टिस से आएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है ये चीजें परफेक्ट होती जाएगी इंशाल्लाह। जजाकल्लाह खैर। मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को आवाज देता हूँ। शीश खतीजा, आप जो है माइक ऑन करिएगा। खतीजा। चलो एक और पार्टिसिपेंट को मैं आवाज देता हूँ। अब्दुल्ला शेख, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शेख। यस, अब्दुल्ला, आर यू देयर? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल्ला, यामत के साथ मैं एक लेटर लगा रहा हूँ, आपको उसको मिला के पढ़ना है, ठीक है? ठीक है सर। मैं लगा रहा हूँ, चलिए ये वाला लेटर। सी हाँ और ज्यादा स्ट्रेच करिए अब्दुल्ला। सी वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड जॉब अब्दुल्ला, जजाकल्लाह खैर। सो हमने दो मद देख लिए, अलिफ मद और या मद। अलिफ मद की आवाज है आ, या मद की आवाज है ई। अब हम तीसरी आवाज ले रहे हैं, ऊ। बड़ी आसान जो है आवाजें हैं, आ ई ऊ, आ ई ऊ। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ कि कौन सी भी जबान, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीस हो, हिंदी हो, तेलुगु, कोई भी जबान हो, बगैर आ ई ऊ वाली आवाजों के डेवलप होती ही नहीं है। ये कुरान हम पढ़ रहे हैं, कुरान इज इन अरबिक एंड अरबिक इज इन लैंग्वेज। तो अरबिक एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आ ई ऊ की आवाजें आती ही है। बगैर आ ई ऊ की आवाजों के कोई लैंग्वेज जो है डेवलप नहीं होती। तो हमारी आ वाली आवाज हो चुकी है, ई वाली आवाज हो चुकी है। अभी हम ले रहे हैं ऊ वाली आवाज। ऊ का रूल क्या है? देखिए, वाव मद, वाव को कब खींचेंगे? पेश वाव विथ सुकून, पेश वाव विथ सुकून, पेश वाव विथ सुकून। जैसा जेर या विथ सुकून, वैसे ही पेश वाव विथ सुकून, जेर या विथ सुकून, पेश वाव विथ सुकून। पेश की आवाज है ऊ, उसी को स्ट्रेच करेंगे तो ऊ। जबर की आवाज अलिफ के जैसी रहती, आ। या की आवाज जेर के जैसी, ई। पेश की आवाज वाव की जैसी, ऊ। इसीलिए आ ई ऊ। तो मैं जो है, फरहान आप माइक ऑन करिए। फरहान का माइक ऑन करता हूं मैं। ओके फरहान, टर्न योर माइक ऑन। यस सर। फरहान, मैं आपको क्विक जो है लेटर्स देते जाता हूं। आप अलिफ मद, या मद, वाव मद तीनों की आवाजें मुझे बताएंगे। रेडी? यस सर रेडी। लेटर लेटर मीम के साथ तीनों आवाजें बताइए। मा मी मू बा, बा बी बू लेटर दाल, दा दी दू लेटर जीम, जा जी जू लेटर सीन, सा सी सू लेटर सौद। सो सी सू वेरी गुड, लेटर तो। तो ती तू लास्ट टू लेटर्स, लेटर लाम, ला ली लू letter noon. ना नी नू Okay, last letter which comes in your first letter of your name. Fa.
फा फी फू माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छे से जो है आपने इसको एक्सप्लेन किया, रीड किया। मेरा माइक अनम्यूट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। मैं आपको आगे जो है दूसरा मौका दूंगा इंशाल्लाह। देखिए, दिस इज अ कंप्लीट चार्ट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल्स। हमने 2 लाइंस पढ़ ली है, जबर जेर पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। द साउंड्स ऑफ खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आर सिमिलर टू द साउंड ऑफ अलिफ मद, या मद एंड वाव मद। जैसे अलिफ मद की आवाज है आ, वैसे ही खड़े जबर की आवाज है आ। जैसे या मद की आवाज है ई, वैसे ही जो है खड़ी जेर की आवाज है ई। जैसे वाव मद की आवाज है ऊ, वैसे ही उल्टे पेश की आवाज है ऊ। आ ई ऊ सेम आवाजें हैं। तो हमारे 6 जो है लॉन्ग वॉवेल्स हुए, अलिफ मद या मद वाव मद खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। 3 जो है शॉर्ट वॉवेल्स हुए, जबर जेर पेश। और 6 बचे हुए हैं वॉवेल्स। हम इसको भी जो है इंशाल्लाह आने वाली 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी ज्यादा ले रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने से होमवर्क करके आना पड़ेगा। जो मैं वर्ड्स ये भेजूंगा आप लोगों को, जैसे इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। हाँ, ये वर्ड्स आज आप लोग रिकॉर्ड करके मेरे को भेजेंगे। फोकस क्या करना है, अलिफ मत जिधर आ रहा स्ट्रेच करो, या मत जिधर आ रहा स्ट्रेच करो, वाव मत जिधर आ रहा स्ट्रेच करो। खाली जबर है स्ट्रेच मत करो, खाली जेर है स्ट्रेच मत करो, खाली पेश है स्ट्रेच मत करो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता, थोड़ा पेंसिल लेके वर्क करना पड़ता। उसके बाद जो है रिकॉर्ड करके मेरे को भेजिएगा। फॉर द पर्पस टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होना है, अल्लाह को खुश करना है और अल्लाह से दुआ मांगते रहना है कि अल्लाह हमको जो है अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने वाला बना दे। आमीन। इसका स्क्रीनशॉट कर लिए हैं सारे? If yes, say yes in the chat box. ओके ओके, माशाल्लाह। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो 1 घंटे में मैं जो है अपलोड करूंगा इसको, जरूर उसको देखिएगा। कमेंट जरा आप लोग उस पर लिखें, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होगी, कमेंट और लाइक आप लोग जरूर जो है करें। लाइक करें, कमेंट लिखें। उससे होता ये कि यूट्यूब जो है प्रमोट करता है उस वीडियो को दूसरों की तरफ। अगर आप सोर्स बनते हैं लाइक और कमेंट करके वीडियो को प्रमोट करने का, तो जो दूसरे वीडियो देखेंगे उनका भी अजर सवाब आपको ट्रांसफर होगा इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।